फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। तो भारत का सामान्य परिचय क्या पढ़ेंगे आज हम? भारत का सामान्य परिचय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एन इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। एन इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे हम जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी, जिसका जियो का क्या अर्थ होता है? जियो का अर्थ होता है अर्थ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अर्थ, और हिंदी में बोलते हैं इसको पृथ्वी। ग्राफी, ग्राफी का क्या अर्थ होता है? डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। आज हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे जियोग्राफी के बारे में। जो कुछ भी है डेफिनेशन क्या बोलेंगे? जियोग्राफी की डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। क्या है जियोग्राफी की डेफिनेशन? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो जो जियोग्राफी है ये सब कुछ है किस पे देखी जाती है? ग्लोब पे। जो हम किसी नक्शे को देखते हैं कहीं पे देखते हैं? ग्लोब। तो ये हमारा ग्लोब है। सिंपल से ऐसे बना दिया है ग्लोब। तो ग्लोब की डेफिनेशन क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। ये हमारा ग्लोब है। ये बीच में क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। ऊपर क्या पड़ते हैं इसके? कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा। तो ग्लोब के बारे में बता देते। तो ग्लोब में 2 तरह की रेखाएं हैं। एक तो है हॉरिजॉन्टल। क्या है? हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, इसके कितने सारे नाम हैं? एक है लैटिट्यूडियन लाइन, ये भी इसी का नाम है। और हिंदी में से क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। और दूसरी है एक वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर रेखा। वर्टिकल लाइंस भी 2 है ना इसमें। एक वर्टिकल लाइंस, इसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। लॉन्गिट्यूडनल लाइन, देशांतरीय रेखाएं। क्या बोलते हैं इसे? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं कौन कौन सी है? जो नॉर्थ पोल से, चलो इसे बताएंगे, पहले इधर देख लो। जो हमारा ग्लोब है इसके बीच में पड़ती है 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री के कितने नाम हैं? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। कौन कौन से नाम है? विषुवत रेखा, यहीं पे याद कर लो सब कुछ। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर, ये सब 0 डिग्री के नाम हैं। ये यहीं सब याद होने चाहिए जो 0 डिग्री है। ठीक है। फिर आगे है क्या? हमारी जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा पर इसका विस्तार कितना पाया जाता है? हमारी जो पृथ्वी है इसका विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट पे। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट में। 4 मिनट से दक्षिणी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश। यानी कि उत्तरी अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। और दक्षिण पे कितना है? दक्षिण अक्षांश पे हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। ये इस तरह के लिए टीवी लाइन को कौन सी कहते हैं? क्षैतिज रेखा। कौन सी? क्षैतिज रेखा बोली जाती है इस तरह की। और जो ये वाला है, ये वाली क्या है? हमारी जो देशांतर रेखा है, नॉर्थ पोल से दक्षिण पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। नॉर्थ पोल से यानी कि उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये इस तरह की खींची हुई गई है, खड़ी लाइनें वैसे लेटी हुई है। ये हमारा मैप है, हल्का सा वैसे बना दिया है मैप ये। तो क्या है ये? उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? ये हमारा मैप है। इसमें देखना, ये जो हमारा ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट और नीचे 8 डिग्री 4, इसमें लंबाई भारत की कितनी लंबाई है? 32-14। लंबाई कितनी है? 32-14 तक ये हमारा एरिया फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? 32-14 किलोमीटर। कितनी है? 32-14 किलोमीटर। ये सब याद होने चाहिए। फिर आता है हमारा टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है? 32-14
क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें नंबर पर आता है। कंट्री है जैसे 7th है, ये 7th में तो हम बताएंगे कौन कौन से हैं। पहले पाएगा रूस, कौन सा है रूस। सेकंड पे कनाडा, कौन सा है कनाडा। थर्ड पे अमेरिका, पहले चाइना था लेकिन अब फिर थर्ड पे अमेरिका आ गया। फोर्थ पे चीन, 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पे हमारा कौन सा आता है, भारत आता है लार्जेस्ट कंट्री में। ठीक है, भारत हमारा 7वें नंबर पर पड़ता है। ये जो हमारा मैप है इधर से देखना अब जाइए, जो हमारे इधर पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पर इसकी चौड़ाई है। कितनी दक्षिणी विस्तार कितना है इसका, दक्षिणी विस्तार में पूर्वी देशांतर कितना फैला हुआ है इसमें 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, जो कितनी है 29-33 किलोमीटर की चौड़ाई है। कितनी है 29-33 किलोमीटर की चौड़ाई हमारी इस एरिया में पाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो हमने पहले बताया था कि भूगोल के जनक के बारे में, तो थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड का अस्तित्व में किस तरह आया। तो भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज थे। कौन है, इरेटोस्थनीज। और क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन है, हिकेपिटस। ये भी पूछा जाता है कि क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन है, हिकेपिटस। और अध्ययन भूगोल का जनक, भूगोल का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। उत्पत्ति कैसे हुई हमारी ब्रह्मांड की, जॉर्ज लेमेस्टर थे, उन्होंने 1927 में एक थ्योरी लिखी थी जिसे क्या नाम दिया गया, महाविस्फोटक सिद्धांत कहा गया था, या बिग बैंग थ्योरी के नाम से उसको जाना जाता है। जो इन्होंने एक थ्योरी लिखी थी जॉर्ज लेमेस्टर ने, उसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहा गया था। 1.37 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ, करोड़ों साल पहले फिर क्या हुआ, बारिश आई। मतलब एक विस्फोट हुआ था, फिर बारिश हुई, फिर वो ठंडा पड़ा, जिससे फिर हमारा जो ब्रह्मांड है वो अस्तित्व में आया। बिग बैंग थ्योरी के बाद वाली आकाशगंगा, जो पहली आकाशगंगा बनी, कौन सी बनी, CR7। क्या नाम दिया गया उसे, CR7। आकाशगंगा किसे कहते हैं, आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा, और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेघला। क्या है, दुग्ध मेघला, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे। क्या बोलते हैं, मिल्की वे। अब आता है भारतीय परंपरा में। भारतीय परंपरा में से क्या कहते हैं, भारतीय परंपरा में से मंदाकिनी कहते हैं, किसे, दुग्ध मेघला को। हमारी आकाशगंगा के पास वाली आकाशगंगा भी है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है एंड्रोमीडा। क्या नाम है, एंड्रोमीडा। तारामंडल, अब तारामंडल के बारे में बता दें। आकृति निश्चित तारों के समूह को क्या बोलते हैं, तारामंडल कहते हैं। और अब तक कितने तारामंडल की पहचान की गई है, 89 तारामंडल की पहचान की गई है, जिसमें से सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा, हाइड्रा, जिसमें 94 तारों को रखा गया है, उसका क्या नाम दिया गया, हाइड्रा। ये सबसे बड़ा है, जिसमें 94 तारे रखे गए हैं। और सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा कौन सा है, सेंटोरस। कौन सा है, सेंटोरस, जिसमें 68 तारों का समूह, यानी कि 68 तारों के समूह को रखा गया है, जिसमें सेंटोरस में। और सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। क्या है, तारा है। और सूर्य का ईंधन क्या है, सूर्य का ईंधन है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। अब सूर्य के पास भी एक तारा है, उसका क्या नाम है, प्राकिस्मा सैनिटरी। सूर्य के पास का तारे का क्या नाम है, प्राकिस्मा सैनिटरी। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए आप सब याद कर लें। निहारिका, सबसे चमकीला तारा, जो सबसे चमकीला तारा है उसे क्या नाम दिया गया है, निहारिका। सबसे चमकीले तारे को निहारिका बोला जाता है। हमारी आकाशगंगा है जो, उसका चमकीला तारा कौन सा है, उसको बोला जाता है ओरियन। जो आकाशगंगा का, हमारी आकाशगंगा का चमकीला तारा है, ओरियन बोला जाता है। तो सूर्य एक चक्कर कितने में लगाता है, आकाशगंगा का चक्कर सूर्य 25 करोड़ साल में पूरा करता है। आकाशगंगा का चक्कर सूर्य एक चक्कर लगाता है वो। ठीक है, अब सूर्य के बारे में पढ़ लो। सूर्य का बाह्य तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और व्यास कितना है सूर्य का, 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर। अब थोड़ा सा सौरमंडल ने बता दें। कोपरनिकस ने बताया, किसने बताया, कोपरनिकस, जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करने वाले
गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह और आकाशीय पिंडों को सौरमंडल कहा जाता है। जो छोटे छोटे ग्रह, उपग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का मुख्य केंद्र क्या है? सूर्य है। सौरमंडल का मुख्य केंद्र जो है वो क्या है? सूर्य है। क्योंकि सौरमंडल से बीच में पड़ता है तो मुख्य केंद्र क्या पड़ गया? सूर्य पड़ गया। फिर आते हैं हम थोड़ा सा हम ग्रह उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ लेते, फिर आगे पढ़ते हैं हम थोड़े से ग्रहों के बारे में जान कर लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब है। तो जो चंद्रमा है किसका उपग्रह है? ये पृथ्वी का उपग्रह है। और मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2, फोबोस और डिबोस। जो चंद्रमा है किसका उपग्रह है? ये पृथ्वी का उपग्रह है। और मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2, फोबोस और डिबोस। जो डिबोस है ये सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा है? डिबोस, जो मंगल का उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है। अब आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के पहले 67 उपग्रह थे, लेकिन 2018 तक थे। अब और 12 और इसमें शामिल कर दिए गए तो कितने हो गए? 79। कितने हो गए हैं? 79 बृहस्पति के हो गए हैं। शनि के कितने हैं? 62। अरुण के कितने हैं? 27। और वरुण के कितने हैं? 13। ये सब इनके उपग्रह हैं। अब आज जान लेंगे थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोला जाता है? कि थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है और क्यों बोला जाता है? कि पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कितनी? 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है एरिया पृथ्वी का, इसलिए से नीला ग्रह। बुध को क्या कौन सा बोलते हैं? तीव्र ग्रह। बुध को कौन सा बोला जाता है? तीव्र ग्रह। ये जल्दी चक्कर लगा देता है सूर्य का, इसलिए से तीव्र ग्रह बोला जाता है। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र को क्या बोला जाता है? भोर का तारा, सांझ का तारा। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है। ये आसपास है। और सुंदरता की देवी, ग्रीक की देवी और सबसे गर्म ग्रह किसे बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है। थोड़ा सा मंगल के बारे में जान लेते हैं। मंगल पर क्या पाया जाता है? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। जो निक्स ओलंपिया है, यह मंगल ग्रह पर पाया जाता है और इसको लाल ग्रह बोलते हैं। किसे? मंगल को। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। और शनि के बारे में बता दें, शनि को काला ग्रह बोला जाता है क्योंकि लाइट को ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसे काला ग्रह बोला जाता है। इसे बृहस्पति का पिता कहा जाता है। किसे? शनि को बृहस्पति का पिता भी बोला जाता है। जो ये मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया छोटी है, इसके बारे में जान ले तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पाई जाती है, इसकी कितनी वो है? 2848 मीटर की ऊंचाई है। ये 2848 की ऊंचाई है, लेकिन इससे भी 3 गुना ज़्यादा निक्स ओलंपिया की ऊंचाई है जो मंगल ग्रह पर पाई जाती है। अब देखो कितनी ऊंची होगी ये चोटी। 3 गुना ज़्यादा ऊंची है, मंगल ग्रह पर पाई जाती है। और थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के बारे में बता दें। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा के नाम से जाना जाता है। किसे?